बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। करोड़ों दरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनके लिए ये जहान तख्लीक किया गया। मैं हूँ मोहम्मद मज़हर इकबाल। अब पाकिस्तान में गंदम का बहरान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। गंदम का ख़रीदार कोई नहीं है, बेचने वाले बहुत सारे हैं। किसान जो साल के अपने गंदम का मुआवजा के लिए मुंतज़िर था, वो आज धक्के खा रहा है। और यहाँ तक कि पिछले दिनों कुछ किसानों ने लाहौर में एहतजाज किया, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। आज पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी ने मुल्क भर के किसान नुमाइंदों के साथ ये ऐलान किया है कि 21 मई तक अगर गंदम सरकारी नरखों पर ना ख़रीदी गई तो वो लाहौर में पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज करेंगे। आज मुल्क भर में किसान नुमाइंदों ने यहाँ पर किसान राब्ता कमेटी के इजलास में शिरकत की और ये ऐलान किया। हम इस वक्त जो किसान हैं पाकिस्तान भर से यहाँ आए हुए, हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर दिलदार खान लगारी साहब इस वक्त सिंध से, मीरपुर ख़ास से हैं। डॉक्टर साहब, सिंध में गंदम की क्या सूरत हाल है? साईं, सिंध में गंदम की सूरत हाल ये है कि हर साल वहाँ पे छोटे ज़मींदार को और किसान को लूटा जाता है। वहाँ पे जो भी हमारे पास जो गंदम कटाई शुरू होती है वो फरवरी के एंड से शुरू होती है, फिर मार्च चलती है सारा। और वहाँ पे हमारे साथ जुल्म ये है कि हमारे किसान को न बारदाना मिलता है, न वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई जो ख़रीदारी सेंटर होते हैं वो खुलते हैं। ठीक, हमारा मजबूर जो हारी है या छोटा ज़मींदार है या जिसको हम आबादगार बोलते हैं, छोटा वाला, वो मजबूर होता है वो उसको प्राइवेट मिडल मैन को बेचने को। फिर प्राइवेट मिडल मैन को बेचता है वो। उसमें अब इस वक्त वहाँ पे गंदम की ख़रीदारी, ये जो पूरा सीज़न चला है, इसमें गंदम की ख़रीदारी 2800 से 3200 रुपये के बीच में हुई है। तो ये हमारे साथ ये अभी आज ये नहीं है, हर साल ऐसा होता है। फिर गंदम जब हारी के हाथ से निकल जाती है ना, फिर उसके गंदम वो जो प्राइसेस हैं वो दुगने हो जाते हैं। जैसे पहले हमारे साथ बलूचिस्तान से भी एक किसान नुमाइंदा किसान रहनुमा आए हुए हैं। आपका नाम? मेरा नाम अजीज़ बलोच है और बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। बलूचिस्तान में गंदम कितनी की ज़मीन है जो गंदम काश्त करने वाली है? तो फिर उसके बाद वहाँ की क्या सूरत हाल है? देखें, बलूचिस्तान में एक पूरा बेल्ट है, इसमें 2 डिवीज़नें लगते हैं, जिसमें बल्कि आप ये भी कहें कि वहाँ पे मोस्टली जो बलूचिस्तान की अपनी ज़रूरियात हैं वो ख़ुद प्रोड्यूस करता है। अब नसीराबाद बेल्ट है, वहाँ पे देखें वो पूरी गंदम की फसल है। जाफराबाद है, इवन कि आपकी कोयटा तक, कच्ची तक और बोलान तक ये जो है गंदम की काश्त और वहाँ पे काश्त होती है। तो वहाँ गंदम के सरकारी निर्ख क्या हैं? क्या किसी उन्होंने कोई ख़रीदी भी है गंदम? देखिए, गवर्नमेंट ने जो रेट मुकर्रर किया है वो कोई 3900 रुपये। इस टाइम जो करंट रेट चल रही है, जो गवर्नमेंट ने बारदाना दिया है वो छोटे लेवल के किसान तक नहीं जा रहा, वो बड़े लेवल के किसान तक है। यानी वो ढेरों को दिया जा रहा है, वो बड़े सरमायादार जागीरदार उनको दिया जा रहा है। उन्होंने फिर अपने मिडल मैन को वो बारदाना जो है कि कमीशन पे दिए हैं या किसी भी तरीके से दिए हैं। वो क्या करते हैं कि इस टाइम जो है 2700 से 2800 रुपये पर मन हमसे ले रहे हैं। 40 किलो केजी जो है 2700 से 2800, और वो फिर गंदम हमें अगस्त में और सितंबर में 7000 रुपये में हमें मिलेगी। जी, ये खैबर पख्तूनख्वा वहाँ से भी एक किसान रहनुमा आए हुए हैं। आपका नाम? मेरा नाम गुलजार खान है, मर्दान से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो क्या इस वक्त गंदम KPK की हुकूमत तो PTI की हुकूमत है, वो भी गंदम नहीं ख़रीद रही? नहीं, अभी वो ज़्यादातर हम इंतज़ार करते हैं पंजाब के गंदम पर। वहाँ पर इसके साथ हम खड़े हैं पंजाब के ज़मींदारों किसानों के साथ। हमारा जो 21 तारीख वाला जो डेट दिया है, हम भरपूर अपने सूबाई हेडक्वार्टर में इसी तरह से मुजाहरे करेंगे, किसानों के हुकूक़ के लिए हम लड़ेंगे। नहीं, किसान वहाँ पर गवर्नमेंट 3900 रुपये ख़रीद रही है गंदम, अगर कुछ होती भी है KPK में। 3400 रेट है, 3400 40 kg वाला। जुल्फ़िकार अवान साहब सदर हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, हम उनसे पूछते हैं क्या सूरत हाल है गंदम की जी, और आप 21 मई को यहाँ पे लाओ लश्कर समेत आ रहे हैं? जी इंशाल्लाह, बिल्कुल। हमने देखे, हम पहले इनका एक एक दरवाज़ा जाके खटखटाया है, हर सेक्रेटरी के पास, तमाम वज़रा के पास गए हैं और उन्होंने हमें बड़ा इत्मीनान दिलवाया कि हम इंशाल्लाह 10 तारीख को ख़रीदारी शुरू कर देंगे। 40 लाख मैट्रिक टन नहीं खरीदेंगे, 20 लाख हम इस पर भी एग्री हो गए हैं। ये अगर कल से शुरू नहीं करते, इसीलिए हमने 21 तारीख का टाइम दिया। ये कल से ख़रीदारी पास को तो पहले ही उन्होंने सारा बांट लिया
पता नहीं कहाँ ले गए ये बारदाना। अगर वो खरीदते तो कम से कम आज किसानों का कम से कम वो तीसरा हिस्सा जो है वो गंदम हुकूमत के पास चली गई होती। लेकिन उन्हें टोटल बोरी बेच दी है, उन्हें अपनी मर्ज़ी से ख़रीदारी कर रहे हैं। फूड जो है ये ख़रीदारी शुरू कर रही है। अगर ये तारीख इसीलिए दी है, अगर ये ख़रीदारी कल हमारी शुरू किसानों से नहीं करते, अगर वही पास्को वाला ड्रामा करेंगे, बोरियाँ बेचेंगे, मिडल मैन को नवाजेंगे, तो इंशाल्लाह 21 तारीख को हमारा आने का मकसद ही ये है कि हम इस मुल्क के हर मजदूर के लिए काम करें, हर शहरी के लिए, ताकि हर शहरी तक गंदम पहुंच सके। अब ये औने पौने खरीद रहे हैं, हमसे लेने के बाद ये बाहर भेजेंगे। ये जिस तरह आप पहले बात कर रहे थे, बड़ा अच्छा किया कि जो रोटी है ये 15 रुपये में जो दे रहे हैं, अब ये भी 3900 भी रेट ज़्यादा है, ये 3900 भी रेट ज़्यादा है। ये तो हमसे गंदम जो है ये 4500 में लें, फिर भी 15 में पड़ दी है। अच्छा, अब हम ना किसान राब्ता कमेटी के जनरल सेक्रेटरी फ़ारूक तारक, उनसे बात करते हैं जो आज इस तमाम इवेंट के मेज़बान थे। फ़ारूक तारक साहब, पूरे पाकिस्तान से आपने किसान रहनुमा इकट्ठे किए, 21 मई की काल भी दे दी। क्या लगता है कि उससे पहले हुकूमत गंदम ख़रीद लेगी या फिर दमादम मस्त कलंदर होगा? हमें हुकूमत पे एतमाद नहीं है और हमें ये 21 को करना ही पड़ेगा। यहाँ पे एक बड़ा इवेंट जो है, देखिए आज ये पहली दफ़ा हुआ है काफ़ी देर के बाद कि पाकिस्तान की तमाम किसान तंजीमें एक प्लेटफार्म पे इकट्ठी हुई हैं। पहले ये होता था कि किसान इत्तेहाद का एक लीडर खालिद, कभी उसने 4 दफ़ा ऐलान किया, कोई काम नहीं किया। ये हकीकी तौर पे ये वो हैं जिनके साथी 2 साल पहले यहाँ पे जो है वो शहीद हुए थे। अशफाक लंगड़ियाल जो थे, शायद याद होगा, ठोकर नियाज बेग पे वो फौत हो गए थे, जुल्फ़िकार अवान साहब के साथ वो आए थे। तो ये हैं जो एक्चुअल नुमाइंदे हैं किसान इत्तेहाद के, जुल्फ़िकार अवान साहब। जो बाकी ग्रुप्स हैं ना, वो हुकूमत के साथ मिलकर ऐलान करते हैं, फिर वापस ले लेते हैं। हमने आज पहली दफ़ा तमाम पाकिस्तान से मशावरती इजलास किया है, चूँकि हम ऐसा नहीं करना चाहते थे कि हम बैठे ऐलान करते हैं। हमने सबसे राय ली है, तमाम पाकिस्तान के किसान नुमाइंदों ने मुतफ़िका तौर पे ये फ़ैसला किया है कि जहाँ अब पंजाब का इशू है उसके साथ यकजहती करेंगे। 21 को लाहौर में एक बड़ा जुलूस निकलेगा और धरना होगा चेरिंग क्रॉस के ऊपर। फैसलाबाद से मजदूर आएंगे, उकाड़े से मज़ारीन आएंगे और पंजाब भर से किसान इत्तेहाद के हुकूमत रोकने की भरपूर कोशिश करेगी, गिरफ्तारियां होंगी, तशद्दुद होगा, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? पकड़ लें, पहले बहुत दफ़ा पकड़ा है तो अभी पकड़ लें, फिर क्या फ़र्क पड़ेगा। हम तो कुर्बानी देने के लिए हैं, जद्दोजहद करने वाले लोग हैं। हम ये गिरफ्तारियों से नहीं घबराते, लेकिन हम हुकूमत को कहते हैं होश के नाखिल लें, इस नौबत तक हमें ना पहुँचने दें। आप ख़रीदारी शुरू करें, किसानों को थोड़ा सांस लेने का मौका दें, आपको भी फ़ायदा होगा इस बात का। अगर हुकूमत नहीं गंदम खरीदती तो अगले साल गंदम काश्त नहीं कोई करेगा, तो फिर क्या फिर गंदम इंपोर्ट की जाएगी? यही बात है ना, फिर ये इंपोर्ट करेंगे, फिर ये गंदी गंदम इंपोर्ट कर। कितनी ये दुख की बात है, वो पाकिस्तान जो गंदम एक्सपोर्ट करता था अब इनकी वजह से इंपोर्ट हो रही है। कितने दुख की बात है। साथ वाले पंजाब जो इंडियन पंजाब है वो पूरे इंडिया को फराम कर रहा है गंदम, और यहाँ पे हमें यूक्रेन और रूस का जो है वो उनके ऊपर इंतज़ार करना पड़ रहा है। पंजाब बहुत ज़रखेज़ है, पंजाब की ज़मीन ज़रखेज़ है, गंदम बहुत अच्छी होती है। ये ज़रा किसान को फैसिलिटेट करें, ये जगीरदारों का दामन छोड़ें, ये पाकिस्तान को खुराक में खुद मुख्तार करें। हम फूड सॉवरेनिटी के लिए आए हैं कि लोगों को खुराक में खुद मुख्तार होना चाहिए, मर्ज़ी की फसल उगाएं। ये थोड़ी अपनी पॉलिसीज़ चेंज करें और उससे पाकिस्तान में ज़राअत का मसला हल होगा। जी, ये आज किसान राब्ता कमेटी जो यहाँ पर लाहौर में उनका एक इजलास हुआ और उसमें उन्होंने 21 मई को पंजाब असम्बली के बाहर धरना देने का ऐलान किया। उनका ये कहना है कि हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं वो एक ज़रई मुल्क को तबाह कर रही हैं। हुकूमत अब गंदम इंपोर्ट करके पैसा कमाया, फिर एक्सपोर्ट करके माफिया को जो है वो सपोर्ट करेगी, फिर गंदम अगले साल इंपोर्ट करेगी। आओ हम भी इमदाद करना सीख लें हुकूमत से। ये पक्का घर गिरा देती है, कच्चा घर बनाती है। इसी के साथ मोहम्मद मदर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।